नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग प्रीपोजिशन सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ प्रीपोजिशन पढ़े थे, उसी के क्रम में आज हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का स्टडी करेंगे। देखेंगे बहुत कुछ लोग से अर्थ लगाते हैं, कुछ अर्थ लगाते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग से अर्थ के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जहां पर से का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं कि हर एक वाक्य को बनाने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का अर्थ केवल से ही दी। अब हम लोग ध्यान देंगे कैसे, मतलब हम इसके कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे, ध्यान देंगे इनको और समझने का प्रयास करेंगे। देखें, फूड पॉइजनिंग अगर है, फूड पॉइजनिंग के लिए ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खा लेने से, और ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा शराब पी लेने से, या किसी घाव के कारण या खून की कमी से मर जाने के कारण प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, फ्रॉम का प्रयोग फूड पॉइजनिंग के कारण, जैसे भोजन में कोई जहर मिला दे उससे मरने के कारण, ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेने के कारण अगर मृत्यु हो जाए, ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा कोई दारू वारू पी ले, ज्यादा पीने से मृत्यु हो जाए, उंड किसी घाव से मृत्यु हो जाए, या खून की कमी से व्यक्ति अगर मर जाए, तो ऐसी कंडीशन के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे, शी डाइड फ्रॉम फूड पॉइजनिंग, उसकी मृत्यु फूड पॉइजनिंग के कारण हो गई। हम यहां पर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। और देखें, ही डाइज फ्रॉम ओवर ईटिंग, उसकी मृत्यु जो है हो गई। क्यों हुई? ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगला एक वाक्य और देखेंगे, मिस्टर ना लिखे, कोई भी नाम लिखे, महेश डाइज फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड। इसका यह अर्थ हुआ कि महेश की मृत्यु हो गई। क्यों? महेश मर जाता है, काहे के मारे मर जाता है? खून की कमी के कारण। आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखें, अगले वाक्य को देखेंगे, सुरक्षा देने एवं बचाने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे यहां पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। We saved them from fire, हम लोगों ने उन्हें बचाया किससे? आग से। आगे देखेंगे, ट्रीज गिव अस शेल्टर फ्रॉम सनशाइन, मतलब पेड़ हमें सुरक्षा देते हैं किससे? धूप से। अब देखें रूल नंबर 3, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है और बहुत समझने की जरूरत इसको है। देखेंगे, अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में और कंपटीशन परीक्षाओं में इस नियम से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखें, जब किसी वस्तु का वास्तविक रूप बदल जाए, जैसे जिस रूप में है वो उसका वास्तविक रूप बदल जाए, यहाँ पर हम ध्यान देंगे इनटू जैसी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, कैसा आप प्रयोग करते थे। मतलब इसके आगे इसी की व्याख्या के लिए शब्द लिखे गए हैं,
उस वस्तु को दिखाने के लिए जिससे कोई वस्तु बनी हो, इसको समझ सकते हैं, उस वस्तु को दिखाने के लिए जिससे कोई वस्तु बनी हो। जैसे किसी वस्तु से कोई वस्तु बनी हो, उसको शो करने के लिए हम फ्राम का उपयोग करते हैं। और अन्य शब्दों में भी इसको एक लेवल से और समझ सकते हैं, एक वस्तु से भिन्न गुण वाली वस्तु बनाने के लिए। अगर कोई एक वस्तु है, उससे भिन्न गुण वाली वस्तु का अगर निर्माण किया जाए, ऐसी दशा को शो करने के लिए प्रीपोजिशन फ्राम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, भिन्न भिन्न गुण वाली, ये विशेष चीज है, इसको समझ लीजिए। जैसे अगर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जो उसका वास्तविक रूप है, जैसे दूध है, उसको दही में तब्दील कर दिया गया तो दूध की स्थिति बदल गई है ना। जैसे पेपर है, पेन से बनाया गया तो पेपर की स्थिति बदल गई। ध्यान देंगे इसको, सेंटेंस को जो है पेपर का भिन्न गुण हो गया, पेन का भिन्न था, ठीक है ना। देखेंगे मिल्क इज मेड, यहाँ पर ऑफ नहीं लगाएंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, मिल्क इज मेड ऑफ नहीं लगाएंगे। आप देखो लिख रहे हैं, लेकिन आप गलत है। यहाँ पर मेड फ्रॉम क्या लगाएंगे, गलत सेंटेंस ही है। देखिए मिल्क इज मेड फ्रॉम कर नहीं, मतलब देखें वाक्य क्या कहता है आपका। देखें इस सेंटेंस को, यहाँ कर्ड दही है ना, देखिए लिखेंगे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। वाक्य आपका क्या कहता है, दही जो है दूध से बनता है। अब देखें दूध की स्थिति दूसरी है, दूध के उसका वास्तविक रूप दूसरा है, और जब उसका रूप बदल जाता है तो वह दही के रूप में हो जाता है, जिससे हम दूध को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। वाक्य क्या कह रहा है, पेपर जो है वह किससे बना हुआ है, पेड़ों से। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे ट्रीज देखें, ट्रीज से जब पेपर का निर्माण हुआ तो ट्रीज का गुण दूसरा था और पेपर का गुण दूसरा हो गया। इसी प्रकार मिल्क जो है, किसी वस्तु का वास्तविक रूप बदल जाए, मिल्क का वास्तविक रूप बदल कर क्या हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पर वास्तविक रूप देखें, मिल्क का वास्तविक रूप बदल गया तो क्या हो गया, यहाँ पर दूसरे रूप में जब आया तो हो गया कर्ज। तो देखें इसमें मिल्क से भिन्न गुण वाला कर्ड होता है, ठीक है। हम देखते हैं जो है और सेंटेंस। एक चीज और हम समझ सकते हैं, जैसे जूस इज मेड फ्रॉम बनानाज। जूस जो है किससे बना हुआ है, केले से बना हुआ है, केलों से बना हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे जो जूस जो है, अब केले को जब बना दिया गया जूस में तो केले का रूप परिवर्तित हो गया पूरी तरह से। अब उस जूस का केला नहीं सामान्य तौर से बनाया जा सकता। इसी प्रकार जब किसी वस्तु का वास्तविक रूप बदल जाए, वास्तविक रूप बदल कर मतलब यहाँ देखें दूसरे शब्दों में एक वस्तु का भिन्न गुण वाली वस्तु बना दिया जाए तो वहां पर प्रीपोजिशन नाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके और एक्सरसाइजेज आप लोग करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक चीज और, जैसे इसको कहा जाए चीज एंड बटर आर मेड फ्रॉम मिल्क, ऐसे भी इस वाक्य को मतलब आप लोग कर सकते हैं। देखिए मिल्क से चीज और बटर की स्थिति दूसरी होती है, तो ध्यान देंगे, इनको समझने का प्रयास करेंगे इन वाक्यों को जो है। अब देखिए दूरी बताने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखेंगे, एज यहीं पर लिखे लेते हैं हम एक सेंटेंस जो है, जैसे माई कॉलेज इज अवे फ्रॉम माई हाउस
1 km, ये मतलब किलोमीटर। मेरा विद्यालय मेरे घर से 1 किलोमीटर है। दूसरा देखेंगे, बिंदकी इज 25 km फ्रॉम फतेहपुर। देखें फतेहपुर, शायद ना दिखता हो तो आप लोग ध्यान देंगे। बिंदकी जो है, देखिए दूरी बताने के लिए, बिंदकी इज 25 किलोमीटर फ्रॉम फतेहपुर। बिंदकी फतेहपुर से 25 किलोमीटर दूर है। ध्यान देंगे, समय मतलब यहाँ पर दूरी बताने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अगले रूल की तरफ चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा टिपिकल सेंटेंस, जो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। सेंट बाई मतलब के द्वारा भेजा गया, गिवन बाई के द्वारा दिया गया, रिटन बाई के द्वारा लिखा गया, है ना। इस अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। हम थोड़ा ध्यान देंगे इसको समझने के लिए। मतलब सेंट बाई, गिवन बाई, रिटन बाई अर्थ के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाया जाता है। कैसे देखेंगे हम? देखें, आई रिसीव्ड ए लेटर रिटन बाई हिम। देखें यहाँ देख रहे हैं आप लोग, रिटन बाई हिम। ये जो यहाँ पर रिटन बाई लिखा है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर फ्रॉम लगा दे तो उसे आप गलत नहीं कह सकती, ठीक है ना। यहाँ पर कोई व्यक्ति फ्रॉम भी लिख रहा है तो उसका मतलब रिटन बाई होगा। आई रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम हिम, इसका यह अर्थ होगा कि यानी मैंने एक पत्र प्राप्त किया, उसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा लिखा गया, मैंने एक पत्र प्राप्त किया। देखें, इसलिए रिटन बाई की जगह पर फ्रॉम का प्रयोग भी किया जाता है। आगे देखेंगे, द सीनरी वाज ए गिफ्ट गिवन बाई मैनेजर। द सीनरी वाज ए गिफ्ट सीनरी मैनेजर के द्वारा दी गई। अगर यहां पर अगर इसको कोई गिवन बाई ना लिखे, यहां पर फ्रॉम लिख दे, यहां पर देखें, इसको समझने का प्रयास करें। द सीनरी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम मैनेजर, तो इसका भी यही अर्थ होगा कि द सीनरी वाज ए गिफ्ट गिवन बाय मैनेजर। ध्यान देंगे, आगे को आकर और देखेंगे, दीज बुक्स आर सेंट बाय द पब्लिशर। ये पुस्तकें पब्लिशर के द्वारा भेजी गई हैं। अगर कोई यहां पर सेंट बाय के फ्रॉम कर दे यहां पर फ्रॉम, तो इसका भी अर्थ हमारे हिसाब से यही होना चाहिए कि दीज बुक्स आर फ्रॉम पब्लिशर, ये पब्लिशर के द्वारा भेजी गई पुस्तकें हैं, ठीक है ना। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा ये नियम पेचीदा है और मतलब हिडन कंडीशन की मीनिंग को इंडिकेट करता है, आप लोग समझने का प्रयास करिए। अब देखेंगे हम रूल नंबर 6 की तरफ। देखें, दो व्यक्तियों एवं वस्तुओं में भिन्नता अर्थात डिफरेंस दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू और कुछ लोग देन का प्रयोग भी कर देते हैं। लेकिन देखें, बोलचाल की लैंग्वेज तक टू और देन सही हो सकता है, लेकिन अगर करेक्ट इंग्लिश ग्रामर की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। देखें, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम योर पेन। यह पेन तुम्हारे पेन से डिफरेंट है। एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर टू, यहां पर कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ लोग देन लिख देते हैं। बोलचाल की लैंग्वेज में उसको सही किया जा सकता है, लेकिन ग्रामर लेवल से उसको आप सही करने का प्रयास ना करें। देखिए, अगले वाक्य को देखेंगे, दिस एप्पल टेस्ट्स डिफरेंट फ्रॉम द एप्पल्स आई टेक। द एप्पल्स आई टेक, ठीक है। यह सेव, इस सेव का जो स्वाद है वह जो मैं सेवों को खाता हूं उससे क्या है, डिफरेंट है। ध्यान देंगे, यहां पर कुछ लोग टू या देन का प्रयोग करें तो बोलचाल की लैंग्वेज तक सही है, करेक्ट इंग्लिश ग्रामर में उसको सही ना करने का प्रयास करें। आगे देखें, दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। यह पुस्तक उस पुस्तक से क्या है,
डिफरेंट है। यहाँ पर टू कुछ लोग लिख सकते हैं या कुछ लोग नहीं लिख सकते हैं, बताइए उनको कि भैया बोल चाल की लैंग्वेज में तो ये सही है, लेकिन ग्रामर के रेफरेंस से ये उचित नहीं है। आगे सेंटेंस देखेंगे, द कैरेक्टरफुल लेडी वाज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरलेस लेडी। जो चरित्रवान महिला थी वह अलग थी किससे? चरित्रहीन महिला से। यहाँ पर देन का प्रयोग ना करें, ना ही टू का प्रयोग करें, यहाँ पर आप लोग फ्रॉम का प्रयोग करें। थोड़ा काफी चीजों को समझने का प्रयास करें, हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम लोग अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले रूल की तरफ देखेंगे। किसी स्थान से अलग होने के लिए, किसी स्थान से कोई व्यक्ति या वस्तु अलग हो, उसके लिए भी सामान्य तौर से हम प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। देखेंगे, वाक्य समझने का प्रयास करेंगे। द गंगा कम्स फ्रॉम, हालांकि किसी स्थान से अलग होने के लिए द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालयाज। एक चीज यहां पर और आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि उत्पत्ति के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देंगे। द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालयाज, यहां अगर कोई किसी स्थान से अलग होने के लिए, कोई अगर इसको यह भी कहे कि उत्पत्ति स्थल से अलग होने को इंडिकेट करने के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। अगर इस वाक्य को देखें, पत्तियां पेड़ से गिरी। अब देखें, पेड़ से क्या हुई? पत्तियां अलग हो गई। वहां यहां पर कहने का मतलब है पेड़ से पत्तियां अलग हो गई। ध्यान देंगे, आप लोग समझने का प्रयास करें कैसे इसको वो किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास करें। बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। देखें, वाक्य ये कह रहा है कि मैं कहां से आ रहा हूं? मैं दिल्ली से आ रहा हूं, अर्थात दिल्ली को छोड़ करके आ रहा हूं। एक वाक्य और देखेंगे, द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम बिहार। देखेंगे, द ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम बिहार। ट्रेन बिहार से आ रही है। कहां से ट्रेन आ रही है? बिहार से, अर्थात बिहार को छोड़ करके ट्रेन आ रही है। हमारे हिसाब से आप लोग समझ रहे होंगे, किसी स्थान से अलग होने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान दें। अब हम देखेंगे रूल नंबर 8। एक चीज ध्यान देंगे, ये जो शब्द जो दिए गए हैं इनको आप बाई हार्ट लर्न कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर इन शब्दों के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, जैसे abstain from, alight from, cease from, devour from, derive from, derogate from, desist from, detract from, deviate from, differ from, digress from, descend from, elicit from, escape from, exclude from, preserve from, prevent from, prohibit from, protect from, recoil from, recover from, refrain from, ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के बाद सदैव प्रीपोजिशन, सदैव क्या, अधिकतर कह दीजिए, सदैव ना कहें, अधिकतर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और ये वर्ब्स तैयारी करने वाले सभी बच्चों को बाई हार्ट याद होनी चाहिए।
हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों को भी और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन परीक्षाओं की उनको भी याद होना चाहिए। अब देखेंगे रूल नंबर 9, देखें कुछ और संज्ञाएं भी हैं जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। देखें abstinence from, cessation from, deliverance from, descent from, digression from, escape from, exemption from, inference from, respite from। ये ऐसी कुछ संज्ञाएं हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। याद रहे ये संज्ञाएं और ये वर्ब्स जो यहाँ पर दी गई हैं ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, इनको बाय हार्ट आप लोग याद कर लीजिए ताकि प्रीपोजिशन में जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं वह ना हो। और हम देखेंगे कुछ अन्य रूल्स को। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम का ऐसा प्रयोग जो समय को इंडिकेट करता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर टाइम और एज से स्टार्ट करने के सेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रीपोजिशन सिंस और फॉर का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। ध्यान देंगे कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं भी किया जाता है। देख सकते हैं आप, इस पर विभिन्न विद्वानों का मत है अपने स्तर में। अब हम ये ध्यान देंगे, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग ध्यान देंगे, फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सभी टेंसेज में किया जाता है, लेकिन थोड़ा आप प्रयास करें कि यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर सिंस का प्रयोग करने का प्रयास करें इस दशा में। अन्य सभी टेंसेज में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। आई टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 PM। वाक्य ये देखें यहाँ पर 8 AM, PM नहीं AM। आई टीच द स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 PM। मैं विद्यार्थियों को 8 AM से पढ़ाता हूं। लेकिन अगर तक शब्द का बोध हो तो आप यहां पर टू का प्रयोग कर सकते हैं। टू 1:30 PM। क्या इसका अर्थ हो जाएगा? मैं विद्यार्थियों को 8 बजे सुबह से 1:30 शाम तक पढ़ाता हूं। अगला वाक्य देखेंगे। वी आर यूजुअली इन कॉलेज फ्रॉम 7:30 AM। हम लोग अधिक स्वाभाविक तौर से अधिकतर विद्यालय में 7:30 से रहते हैं, 7:30 में होते हैं। अगर कोई कह दे 7:30 to 1:30 तो क्या हो जाएगा? हम लोग विद्यालय में रहते हैं स्वाभाविक तौर से कब तक? 7:30 से लेकर 1:30 तक, मतलब 7:30 AM से 1:30 PM तक, मतलब 7:30 सुबह से शाम 1:30 तक। और वाक्य देखेंगे। शी लिव्ड विथ द ग्रैंड मदर फ्रॉम द एज ऑफ 8। क्या कह रहा वाक्य? वह अपने दादी माँ के साथ रही कब से कब तक? कब से कब तक यहां नहीं बता रहा है, 8 साल से। लेकिन अगर और आपको इंडिकेट करना है और आपको समय दिखाना है, शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 10 कह दिया जाए जैसे यहां पर, तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा? 8 से 10 साल तक। ठीक है। शी लिव्ड विथ द ग्रैंड मदर फ्रॉम द एज ऑफ 8। 8 साल से उसने रहना चालू किया, 10 साल तक अपनी दादी माँ के यहाँ रही। ये वाक्य कह रहा है। अगला वाक्य देखेंगे। He works from 6 PM। वह 6 बजे AM, PM नहीं, 6 बजे सुबह से काम करता है। कोई यहाँ पर कह दे 2 कै बजे तक? देख लीजिए 5 PM। क्या इसका अर्थ हो जाएगा? वह सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता है। एक चीज जो बताने योग्य यहां पर है, जो आपके दिमाग में मतलब कंफ्यूजन है कि सिंस और फॉर का प्रयोग करके ही टाइम को इंडिकेट किया जा सकता है, स्टार्टिंग कंडीशन को शो किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया गया और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रॉम का प्रयोग किया गया, जो ये बताता है कि फ्रॉम का प्रयोग अधिकतर सभी टेंसेज में किया जाता है।
अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 11 देखेंगे। अलगाव अर्थात सेपरेशन और रिमूवल हटाओ को दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, अलगाव और सेपरेशन और रिमूवल को शो करने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे। ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टी आफ्टर 10 ईयर्स। देखें, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टी आफ्टर 10 ईयर्स। 10 वर्षों के बाद उसे पार्टी से हटा दिया गया। ठीक है, देखेंगे अगला वाक्य। द किंग ड्रॉ द स्वॉर्ड फ्रॉम द सामान्य अलमारी, यहां पर कहेंगे राजा ने अलमारी से अपनी तलवार निकाली। हालांकि आप स्वीफ कह दे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि म्यान हो जाएगा, उसका अर्थ ज्यादा वो बेटर रहेगा। आप स्वीफ लगा दीजिए वहां पर। अगला देखेंगे रूल नंबर 12 कहता है किसी व्यक्ति या वस्तु को रोकने एवं प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे यहां पर दिया, देखें प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कैसे? दे वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम डिस्टर्बिंग दी ओल्ड। फ्रॉम का प्रयोग यहां पर किया गया। अगला वाक्य देखेंगे वी सेव्ड देम फ्रॉम फायरिंग। वी सेव्ड देम फ्रॉम फायरिंग। हमारे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति स्रोत के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। उत्पत्ति स्थान या किसी स्रोत से मतलब कोई चीज निकलती है तो उसके लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे द गंगा कम्स फ्रॉम द गंगोत्री। मतलब गंगा की उत्पत्ति कहां से है? गंगोत्री से है, इसलिए इसकी उत्पत्ति, इसके स्रोत को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया गया। बहुत बार परीक्षाओं में भी आया हुआ है जो है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द रामचरितमानस। ये लाइन्स कहां से ली गई हैं? रामचरितमानस से। मतलब ये जो लाइन्स हैं मतलब इनका स्रोत क्या है? रामचरितमानस। एक चीज और देखेंगे, दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द रामायण। ये जो भाग है छोटा सा, यह रामायण से लिया गया। किससे लिया गया है? रामायण से। मतलब रामायण जो है उसका स्रोत है जिससे यह छोटा सा भाग लिया गया है। इसको इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखें यहां पर फ्रॉम लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है। हम एक चीज और ध्यान देंगे, रूल नंबर 13 देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर, देखें ये ध्यान देने योग्य बात है, एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान को जाए। एक स्थान को छोड़ रहा है और दूसरे स्थान को जा रहा है, तो ऐसी दशा में छोड़े गए स्थान के पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? जिस स्थान को वह छोड़ रहा है उसके पहले क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। और जहां पर जा रहा है उसके पहले, जहां के लिए जा रहा है उसके पहले टू लगाएंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, पहले टू लगा करके जाने वाले स्थान को इंडिकेट करते हैं, इसके बाद फ्रॉम का प्रयोग करते हुए मतलब जिस स्थान को छोड़ते हैं उसको दिखाते हैं। तो ऐसा आप ना करें। आप बहुत बार सुन सकते हैं ट्रेन में अगर कोई इलाहाबाद से, मान लीजिए ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही है, तो वहां फ्रॉम इलाहाबाद टू न्यू दिल्ली या दिल्ली कहेंगे। ऐसे जैसे हम देखेंगे, हम गांव से विद्यालय, इंग्लिश से लिखें, हिंदी से ना लिखें। वी कम फ्रॉम विलेज टू कॉलेज ऑन फुट। वाक्य क्या कह रहा है? हम लोग गांव से विद्यालय पैदल आते हैं। देखिए यहां पर कहां को छोड़ते, कहां को हैं? पहले छोड़ते गांव को हैं, इसलिए गांव के पहले हमने क्या लगा दिया? फ्रॉम। आते कहां हैं? आते हैं कॉलेज में, इसलिए कॉलेज के पहले हमने क्या लगा दिया? टू। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जिस स्थान को छोड़ेंगे पहले ही उस स्थान के जस्ट पहले फ्रॉम लगाएंगे, और जहां हमारा लक्ष्य है अर्थात जहां हमें जाना है उसके पहले हम क्या लगाएंगे? टू का प्रयोग करेंगे। आप लोग समझ होंगे। एक एग्जाम्पल और हम बता रहे हैं आपको।
द ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद। ध्यान देंगे, ट्रेन जो है वह जा रही है, कहां जा रही है? फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद, दिल्ली से इलाहाबाद के लिए। हम एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, आप लोग गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, वी कम टू कॉलेज ऑन फूट फ्रॉम विलेज। ऐसे वाक्यों को ना लिखें, ऐसे वाक्य बहुतायत पुस्तकों में नहीं मिलते। और ट्रेन में सफर करने के दौरान आप प्लेटफॉर्म में हैं, तो जैसे हमने बनाया आपको, छोड़े हुए स्थान के पहले फ्रॉम और पहुंचे हुए स्थान के पहले टू, इसी प्रकार वहां भी मतलब स्पीकिंग वहां भी बोलते हैं उसी प्रकार। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें और ट्रांसलेशन करने के दौरान इन नियमों का पालन करें। 30 मिनट। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 14। ये क्या कहता है? कभी कभी वाज बार्न को इंडिकेट करने के लिए, मतलब पैदा हुए थे, लिव्ड रहते हैं, है ना, वर्क्स काम करते हैं, इज वाज मेड इन बना हुआ था उस देश में, इसको इंडिकेट करने के लिए भी प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। आई एम फ्रॉम इंडिया, ये वाक्य ये कहता है मैं भारत से हूं, है ना, इसका मतलब मैं भारत में पैदा हुआ हूं। ये भी इसका अर्थ हो सकता है, कोई कहे आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत में पैदा हुआ हूं। शी इज फ्रॉम चाइना, वह चाइना से है, अर्थात वह चाइना में पैदा हुई है। इसका ये भी अर्थ हो सकता है वी लाइक द वाइन फ्रॉम फ्रांस, हम लोग शराब पसंद करते हैं, कहा की? फ्रांस की। तो आप ये समझे, मतलब यहां पर जो मेड इन, जो फ्रांस में बनी हुई शराब है, उसको हम लोग पसंद करते हैं, ये कहने का आशय है। यहां देखेंगे द स्पीकर इज फ्रॉम ज्ञानवाणी, जो स्पीकर है वह ज्ञानवाणी से। ये क्या कहना चाहता है? यह वाक्य ये बताना चाहता है कि स्पीकर ज्ञानवाणी में क्या करते हैं? काम करते हैं ज्ञानवाणी में। प्रयास करें इसको समझने का, बहुत लॉजिकल सेंटेंसेज हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम का हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी किया, हमने पूरा प्रयास किया है कि काफी चीजों को कवर कर ले। हो सकता है कुछ चीजें रह गई हो, तो कभी बताया जाएगा अगले वीडियोज में। यदि आप लोग उत्सुक हैं कि और वीडियोज प्रीपोजिशन पर अपलोड किए जाते रहें, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।